हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस लेकर के आया हूँ। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब तो है जेर का रुकना। यह प्रसव के बाद होता है। पोस्ट पार्चुरेशन जो है उसके बाद का ये है। बच्चा देने के बाद रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस देखने को मिलता है। इसे बहुत जगह जेर भी बोलते हैं, खेड़ी भी बोलते हैं, आंबला भी बोलते हैं, अम्बल बोलते हैं या प्लेसेंटा भी बोलते हैं। यह 3 झिल्लियों का बना होता है जिससे गर्भाशय और फीटस का जुड़ा हुआ रहता है। दोनों प्लेसेंटा 3 झिल्लियों का बना हुआ रहता है जिसमें वाटर बैग भी रहता है और जो बच्चा हो गर्भाशय से नाल के द्वारा जुड़ा रहता है। बच्चा देने के बाद प्लेसेंटा 6 से 8 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे के अंदर में गिर जाना चाहिए या पशु गिरा देती हैं। अगर पशु 12 घंटे के अंदर में नहीं गिरता है तो उसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं, जेर का रुकना कहते हैं। जेर का रुकने का बहुत सारे कारण हैं। गर्भाशय में ईस्ट्रोजन या संकुचन की कमी के कारण भी हो सकता है। पशु के कमजोरी के कारण भी हो सकता है। पशु में पोषण की कमी के कारण भी हो सकता है। समय से पहले बच्चा देने के कारण भी हो सकता है या संक्रमण के कारण भी हो सकता है, जैसे ट्यूबरोसिस, विबरोसिस या ब्रुसेलोसिस के कारण भी एबॉर्शन हुआ है तो उसके कारण भी जेर पशु नहीं गिरा पाती है। जेर निकलने के लिए आपको यूट्राइन टॉनिक आपको ज़रूर पिलाना चाहिए। जब भी अगर पशु बच्चा देती है तो उसके बाद आपको यूट्राइन टॉनिक और एक कैल्शियम का या मल्टीविटामिन का बोतल ज़रूर पिलाएं। जस्ट पार्चुरेशन के बाद बच्चा देने के 15 से 20 मिनट के बाद उससे पशु का जेर गिर जाता है। इसके लिए आपको 10 दिन या 2-3 दिन पहले ही यूट्राइन टॉनिक और एक जेल आपको लाकर रखना होगा ताकि पार्चुरेशन के बाद बच्चा देने के बाद आप उसे पिला सकें। घरेलू उपचार में आप इसे धान दे सकते हैं। बहुत जगह लोग धान देते हैं, बहुत लोग इसे बांस के पत्ते भी देते हैं। पशु उससे गिरा भी देते हैं, लेकिन जो गिरने वाले रहते हैं वही गिरते हैं। प्लेसेंटा हाथ के द्वारा निकालना सही नहीं होता है, लेकिन अगर आपको निकालने आता है तभी आप प्लेसेंटा निकालें, जेर निकालें। नहीं, अगर आपको जेर निकालने आता है तो कभी भी जेर न निकालें, क्योंकि उससे पशु को नुकसान होने की संभावना रहती है। क्योंकि प्लेसेंटा जो है कोटिलेडन से जुड़ा हुआ रहता है। कोटिलेडन 80 से 120 तक होते हैं। जो आप देखते होंगे कि गुटके टाइप का रहते हैं, उसमें से आपको छुड़ाने पड़ते हैं। प्लेसेंटा अगर आपको छुड़ाने आता है तभी आप जेर निकालें। अगर आपको नहीं आता है तो कभी भी जेर न निकालें, क्योंकि उससे पशु को
काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए पशुओं में आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन सा प्लेसेंटा निकलने वाला है और कौन सा प्लेसेंटा नहीं निकलने वाला है, तभी आप प्लेसेंटा निकालें। प्लेसेंटा रुकने से पशु को काफ़ी दिक्कत होता है। अगर प्लेसेंटा आप सही से नहीं निकालने आता है आपको, तो भी पशु को काफ़ी दिक्कत होता है। अगर आपको सही से प्लेसेंटा निकालने आता है तभी आप प्लेसेंटा निकालें। ये इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि प्लेसेंटा नहीं निकालने वाले लोग अगर हाथ में अंदर यूट्रस में डालते हैं तो उसे वो क्या करते हैं कि हाथ डाल करके प्लेसेंटा को नोच कर केवल उसको बाहर खींचकर निकालते हैं। ये कदापि ना करें। प्लेसेंटा निकालने का बहुत ही तरीका आसान देखने में जितना लगता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि हर कोटिलैंडन से आपको प्लेसेंटा को छुड़ाना रहता है अंदर। देखने में लगता है कि अंदर कुछ नहीं हो रहा। बहुत लोग क्या करते हैं, कोटिलैंडन से छुड़ाते नहीं हैं, केवल उसको खींचते हैं। कभी भी एक प्लेसेंटा निकालते समय ये गलती ना करें, इससे पशु की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है। और यही सब पशु जो होता है प्लेसेंटा निकालने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है और पशु की बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत पशु की तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि दूध ही नहीं दे पाती है। हमने बहुत केस देखे कि प्लेसेंटा निकाला गया और दूध ही नहीं आया या पशु चारा पर ही नहीं आया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लेसेंटा निकालना सही नहीं है। लेकिन अगर आपको प्लेसेंटा निकालने आता है, उसके बारे में बारीकियाँ आपको पता है, तब आप निकाला करें। प्लेसेंटा जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह निकलता है, लेकिन एक लेंथ में आना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि प्लेसेंटा तो निकालते हैं लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में। और ये देखिए प्लेसेंटा निकल गया। निकलने के बाद इसको ओरिप्रीम आयु करके या किसी भी कंपनी का आयु आता है बोलस में, उसे ज़रूर डालें। साथ में इंजेक्शन लगाएं। इंजेक्शन में टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, टेटवेट ज़रूर लगाएं, एंटीबायोटिक भी दें, एनाल्जेसिक भी दें। ये बहुत ही इंजेक्शन ज़रूरी है। और साथ में इसे स्टेरॉइड टॉनिक भी लिखें। और ये देखिए एपिड्यूरल लगा रहे हैं। एपिड्यूरल लगाने से क्या होता है कि जो पशु जैसे ही आप आयु डालेंगे तो स्टेनिंग करता है, इससे स्टेनिंग करना बंद कर देता है। तो इस तरह करके अगर आपको निकालने आता है तभी निकालें। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।